Hello, dear UPSC EPFO aspirants, and welcome to the session. So, guys, this is another session from your अभ्यास सीरीज जिसमें हम आपको जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी यहीं पे बताएंगे आपको. तो गाइज इस वीडियो का पर्पस है आपको रिवीजन कराई जाए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं जहाँ के आपको पता चले कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको और कुछ बेटर करने की ज़रूरत है या अभी आप सही पाथ पे चल रहे हो. तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो. और गाइज वीडियो सेशन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको अपने क्रैश कोर्स के बारे में और अपने बाकी कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ. गाइज ये कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में. तो गाइज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है. वैसे तो इन कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे गाइस, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज. इसमें आपको ये रहा सेकंड नंबर पे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आर यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज. इसमें आपको गाइस अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. एक लाइव क्रैश कोर्स जो अभी ऑनगोइंग है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अपनी फैकल्टी के साथ सब डिस्कस कर सकते हो आप. कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं हर लेक्चर के, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. और इस पे अभी हम फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 60%. द कूपन कोड इज यूपीएससी 60. फिर आपकी टेस्ट सीरीज है. अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ जरूरत है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं. उसका भी कूपन कोड है यूपीएससी 85. उस पर 85% डिस्काउंट मिल रहा है. फिर आपका स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्सेज जिसमें आपको सिर्फ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इनकी क्लासेस मिलती हैं आपको. तो ये भी आप अवेल कर सकते हो अगर आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट करने हैं. और ये है गाइज हमारा एक वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम अपना मास्टर कोर्स. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, लेबर लॉज, ठीक है, इन सब के सबके आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में. लाइव क्लासेस मिलती हैं अपने एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं. और इस पे भी अभी हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज यूपीएससी 60. सो कम ज्वाइन अस. और मेरे कहने पे मत जाइएगा, इस नीचे आइए, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस दी हुई है. इनको देखिए एक बार और देख के डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या कंटेंट मिलता है, किस तरह से मिलता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में. सो गाइज कम जॉइन अस एंड मेक योर जर्नी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ. चले गए, तो आज कुछ हम वोकेबलरी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फ्रेजेस के क्वेश्चन भी होंगे, ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी होंगे और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिक्स क्वेश्चन हैं वो, लेकिन वोकेबलरी पे हैं. तो इनको डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा एंड विल सी हाउ टू गो अबाउट लर्निंग सच क्वेश्चंस, मतलब आई मीन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. चलिए गाइस, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 सेकंड होंगे. तो पहले क्वेश्चन है, आपको एक फ्रेज दिया हुआ है एंड उसका आपने सही मीनिंग बताना है. तो फ्रेज है टू परसीव ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट रियली देयर, के ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना जो वहाँ पे असली में नहीं है. ऑप्शन दिए हैं इंक्रिमिनेट, इम्प्रोवाइज, हेलुसिनेट या परकोलेट. यस गाइस, इंक्रिमिनेट क्रिमिनेट से बनता है किसी को, किसी पे इल्ज़ाम लगाना या जेल हो जाना. इम्प्रोवाइज उसको बेटर कर लेना. परकोलेट फैल जाना. लेकिन हेलुसिनेशन होता है गाइस कोई जो चीज़ नहीं है उसको इमेजिन करना या देखना, भ्रम में होना, भ्रमित होना, दैट्स कॉल्ड हेलुसिनेट. तो जो चीज़ सामने सामने नहीं है उसको ऑब्जर्व करने को बोलते हैं हेलुसिनेट. तो दैट्स योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हेलुसिनेट. चले गए, 40 सेकंड्स में हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर पाएं. सेकंड क्वेश्चन है गाइस, फिर से आपको फ्रेज दिया है, स्टडी और कलेक्शन ऑफ बर्ड्स एग्स के, बर्ड्स के एग्स को की स्टडी को या कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी, सेंक्चुअली, मॉर्फोलॉजी या एम्ब्रोयोलॉजी. यस गाइस, अब जूलॉजी क्या होता है? जू की स्टडी मतलब जानवरों की स्टडी को बोलते हैं. सेंचुरी जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, सेंचुरी उसको बोलते हैं. मॉर्फोलॉजी आई थिंक इट्स रिलेटेड टू मतलब स्टडी ऑफ बॉडीज, डेड बॉडीज. लेकिन एम्ब्रियो क्या होता है गाइस? बच्चे. तो एम्ब्रियोलॉजी होता है बर्ड्स के बच्चों की स्टडी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी. सो आई थिंक इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी. तो देखते हैं गाइस करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अपना. यस, द करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियोलॉजी. चले गए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग फूड. एक खाना मतलब जो ग्रोसरी होती है या जो खाना होता है कच्चा, उसको स्टोर करने की जगह को क्या बोलते हैं? लार्ड, लार्डर, लेडल या लॉयटर. यस गाइस, क्या बोलते हैं इसको हम? लॉयटर क्या होता है? फैलाना. लेडल क्या होती है? कड़ची.
लार्ड होता है गाइस एक सूप जैसा, लेकिन लार्डर होता है जहाँ पे आई थिंक हम खाने को सेव करके रखते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लार्डर। यस, सो लार्डर इज अ प्लेस फॉर स्टोरिंग फूड, जिसको पेंट्री भी बोल देते हैं ना, जहाँ पे हम खाना स्टोर करके रखते हैं, तो पेंट्री या लार्डर भी बोलते हैं इसको। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें फ्रेज दिया हुआ है एन एक्ट ऑफ थीवरी, चोरी को क्या कहा जाता है? लार्सनी, पीविश, इम्पल्स या एम्ब्रॉयल? यस गाइस, अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको समझ भी आना चाहिए। इम्पल्स क्या होता है गाइस? एकदम से, इम्पल्स मतलब एकदम से कोई एक्शन बिना सोचे समझे करना। पीविश इज आई थिंक स्मॉल, वेरी tiny in size. Embroil is I think to get entangled in something, लेकिन larceny is an act of thievery। तो लार्सनी, थेफ्ट एंड लार्सनी बोलते हैं। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, उसमें लार्सनी सुना होगा आपने। तो लार्सनी इज जब आप कोई चीज चोरी कर लेते हो उसको लार्सनी भी बोला जाता है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जेम्पशन और फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, हार्म या लॉस, मतलब सजा से मुक्ति मिल जाना, कि आपको कोई सजा मिलनी थी लेकिन वो आपको अब माफ कर दी गई, तो उसको क्या बोलते हैं? परजरी, पेरीफेरी, इम्ब्रॉग्लियो या इम्प्यूनिटी? यस गाइस, परजरी, पेरीफेरी, इम्ब्रॉयलियो या इम्प्यूनिटी? पेरीफेरी क्या होता है गाइस? बाउंड्री, जो पेरीफेरी होती है, सरकमवेंट, सरकम बाउंड्री जिसको बोलते हैं। परजरी होता है गाइस किसी को कॉपी करना, ठीक है, परजरी मतलब फेक डॉक्यूमेंट बनाना। इम्ब्रोग्लियो किसी चीज़ में उलझ जाना, लेकिन करेक्ट आंसर इज इम्प्यूनिटी। ठीक है, जब आपको इम्प्यूनिटी मिलती है मतलब आपको सज़ा से मुक्ति मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है, इम्प्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इम्प्यूनिटी मतलब सज़ा से माफ़ी हो जाना, दैट्स कॉल्ड इम्प्यूनिटी। तो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब आपने सिनोनिम्स बताने हैं। आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसके नीचे चार ऑप्शन दिए, आपने बताना है इसका सही सिनोनिम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है रिवोक, रिवोक, उसने ऑप्शन दिए हैं रिस्टोर, रिबिल्ड, विड्रॉ या इवोक। क्या होता है गाइस? अपना अपना नॉमिनेशन रिवोक कर लेते हैं लोग, तो रिवोक होता है अपना नाम वापस खींच लेना, विड्रॉ कर लेना। सो रिस्टोर होता है किसी को ठीक करना, रिबिल्ड दोबारा बनाना, विड्रॉ मतलब अपना नाम वापस ले लेना, और इवोक मतलब कोई जगाना कोई चीज़, ठीक है। तो इवोक करना, इमोशंस इवोक करना। तो द करेक्ट आंसर फॉर रिवोक इज विड्रॉ, मतलब अपने नॉमिनेशन या अपने नाम को वापस ले लेना, दैट्स रिवोक फॉर यू। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रिगा, तो उसने क्वाड्रिगा, क्वाड का मतलब क्या होता है गाइस? चार। तो क्वाड, क्वाड से आप गेस कर सकते हो अगर आपको रूट वर्ड्स पता है। क्वाड, क्वाड मीन्स फोर। तो क्वाड्रिगा क्या होता है? क्रॉप्स, बेल्स, फील्ड्स या चैरियट? चैरियट क्या होता है गाइस? वो घोड़ा गाड़ी, जो घोड़ा खींचता है उसको चैरियट बोलते हैं। तो चैरियट के चार टायर या दो टायर होते हैं, तो क्वाड्रिगा जो चार टायर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? चैरियट। तो मेरे ख्याल से क्वाड्रिगा का मतलब क्या होगा? यस, चैरियट इज द सिनोनिम फॉर क्वाड्रिगा। तो क्वाड्रिगा मतलब चार पहियों पे चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? चैरियट भी बोलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोमॉर्फिक, इडियोमॉर्फिक क्या होता है गाइस? जो जिसको हिंदी में हम क्या, चलो ऑप्शन देखते हैं पहले। मॉडल, डिस्टिंक्ट, इडियोटिक या डिस्टेंट? यस गाइस, इडियोमॉर्फिक, तो जो क्षणभंगुर होता है, जो थोड़ी वक्त में खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं इडियोमॉर्फिक। तो डिस्टेंट दूर, इडियोटिक बेवकूफ, डिस्टिंक्ट अलग, लेकिन मॉर्टल जो मर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज इडियोमॉर्फिक, क्षणभंगुर, इडियोमॉर्फिक मतलब विच इज नॉट कंसिस्टेंट। तो आई थिंक डिस्टिंक्ट, हाँ। इडियोमॉर्फिक में, इडियो को मैं किसी और वर्ड से कंफ्यूज कर रहा था। इडियोमॉर्फिक इज डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, ठीक है, जो दूसरों से अलग होता है। ठीक है, तो इडियोमॉर्फिक इज नॉट क्षणभंगुर, सॉरी, इडियोमॉर्फिक इज विच इज डिस्टिंक्ट, मतलब जो अलग होता है, दूसरों से डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, दैट्स इडियोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिग्रेस, रिग्रेस आई थिंक प्रोग्रेस का उल्टा होता है। तो प्रोग्रेस आगे बढ़ना, मतलब ग्रेजुअली आगे चलना, इवॉल्व होना। रिग्रेस क्या होता है? उल्टा चले जाना, खराब हो जाना। तो रिजॉइस, रिडंडेंट, ब्लंडर या बिसीज? तो क्या इसका सिनोनिम होगा गाइस रिग्रेस का? तो रिग्रेस मतलब तरक्की की बजाय उल्टा विपत्ति में चले जाना। तो रिजॉइस करना, नहीं रिजॉइस तो क्या होता है? खुशी मनाना। रिडंडेंट जो काम का नहीं रहा। ब्लंडर मतलब गलती, और बिसीज मतलब किसी को कैप्चर कर लेना, किसी पे अटैक करके उसको
दबा लेना, तो दबोच लेना, तो आई थिंक रिग्रेस होगा बेकार हो जाना। तो प्रोग्रेस मतलब बेटर हो जाना, इवॉल्व हो जाना, रिग्रेस मतलब रिडंडेंट मतलब बेकार हो जाना, पड़े पड़े खराब हो जाना, तो रिग्रेस उसको बोलते हैं। ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेस इज रिग्रेस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे वर्ड दिया उसने रिनाउंस। रिनाउंस क्या होता है गाइस? किसी को गद्दी से निकाल देना या किसी को जायदाद से अलग कर देना, रिनाउंस करना। तो एक्सेप्ट, नलीफाई, एब्डिकेट या मल्ट। यस गाइस, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सिनोनिम आपके रिनाउंस का, कि किसी को रिनाउंस करना। तो रिनाउंस के उसने ऑप्शन दिए हैं, एक्सेप्ट मतलब किसी को स्वीकार करना, नलीफाई किसी को वॉइड कर देना, एब्डिकेट या मल्ट। द करेक्ट आंसर इज एब्डिकेट, किसी को निकाल देना, गद्दी से हटा देना, किसी को भगा देना, दैट्स कॉल्ड टू रिनाउंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। अब उसने कुछ डिफरेंट, अब उसने ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन दिए हैं गाइस। तो इसने ईडियम्स एंड फ्रेज दिया है और उसने बोला कि इसका एक सेंटेंस में यूज भी किया है उसको, और हमें बताना है कि उसका सही मीनिंग क्या बनता है। तो पहला ईडियम है पेल मेल। पेल मेल का उसने ऑप्शन सेंटेंस दिया है, एज आर आर्मी अटैक्ड द एनिमी रिट्रीटेड पेल मेल। पेल मेल मतलब क्विकली, डिफीटेडली, इन अ हीप या इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। पेल मेल होता है गाइस अस्त व्यस्त होना, त्राही त्राही जिसको हम बोलते हैं ना, कि अस्त व्यस्तता होना, मतलब इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो पेल मेल होता है जैसे ही हमारी आर्मी ने अटैक किया वो दुम दबा के भाग गए, मतलब इधर उधर भाग गए, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, पेल मेल इज इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड। किसी के सिर पे कोयले के हीप मतलब उसके बंडल, हीप कोल्स ऑफ फायर मतलब जलते हुए अंगारे किसी के सिर पे डाल देना, क्या मतलब होगा? गेस कर सकते हो आप? लेट मी एडमिट दैट आई कुड नॉट हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन हिज हेड, कि मैं उस पर गुस्सा नहीं बरसा पाया। ठीक है, तो गेट एंग्री, पुट हिम टू शेम, पुट कोल्स ऑन हिज हेड या एजिटेट हिम। सो टू पुट कोल्स ऑन, हीप्स ऑफ कोल्स ऑन वंस हेड, इसका मतलब क्या बनता है गाइस? टू एजिटेट समवन, मतलब मैं उसको परेशान नहीं कर पाया। जैसे बोलते हैं ना किसी को तंग करना, तो गुस्सा दिलाना मतलब जैसे गुस्सा दिलाने को बोलते हैं। एजिटेट करने का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना अपनी हरकतों से। सो टू हीप कोल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड मीन्स किसी को गुस्सा दिलाना, एजिटेट कर देना, तंग करके उसको गुस्सा दिला देना, दैट्स कॉल्ड टू हीप कोल्स ऑन फायर ऑन वंस हेड। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से उसने एक इडियम दिया है, टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट मतलब अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, मैंने मीनिंग बता दिया, अब अपने ऑप्शन देख लेना गाइस। ही इज टेम्परली इन चार्ज ऑफ हिज ऑफिस एंड इज ट्राइंग टू फेदर हिज नेस्ट, कि अभी वो इन चार्ज है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब अपना फायदा उठा रहा है। रेज द इमेज ऑफ द कंपनी, ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द कंपनी, एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स या डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, गेस कर सकते हो? टू एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स, अपना फायदा उठाना, उसको बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। ठीक है, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक मतलब कोई चीज़ को मतलब गलत करना। ठीक है, गलत तरह से उसको वो करना, उसको बोलते हैं टू होल्ड रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। ठीक है, तो शी गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, फेल्ट अनईजी, कमिटेड अ ब्लंडर, मिसजज्ड द सिचुएशन या कन्फेस टू अ क्राइम। तो आई थिंक यहाँ पे क्या बनना चाहिए गाइस आपका? मिसजज्ड अ सिचुएशन, गलत उसको जज कर लेना कि मैं कुछ और सोच रहा था, रियलिटी में कुछ और था। दैट्स कॉल्ड टू गेट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, मतलब गलत समझना किसी बात को या किसी सिचुएशन को, मिसजज कर लेना इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। चलिए गाइस, और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है गाइस? मतलब परेशान रखना, एंक्शियस रखना, जिसको होता है ना, मतलब उसमें एंक्शियस स्टेट में, हाय पता नहीं क्या हो जाएगा। सो द कैप्टर्स ऑफ द किडनैप्ड केप्ट हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स, इन एंक्शियस सस्पेंस में, मतलब लटकाए रखना, डरा के रखना, डिलीरियस मतलब तंग करना, वरीड मतलब परेशान होना। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज इन एन एंक्शियस स्पेस, इन एंक्शियस सस्पेंस, सॉरी नहीं वरीड दिया हुआ है, मेरे ख्याल से एंक्शियस सस्पेंस होना, सस्पेंस, ओके। वरिड भी हो सकता है, मतलब परेशान भी वही होता है, एंक्श मुझे लग रहा था एंक्शियस सस्पेंस होना चाहिए, बट उसने आंसर दिया है कि वरिड, परेशान करना किसी को। तो ऑन टेंटर हुक्स मतलब किसी को तंग कर रखना, परेशान रखने को बोलते हैं, टू कीप समवन ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइज, ये थे आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। इसका आपने मुझे सिनोनिम एंटोनिम बताने गाइज, अब ऑपोजिट बताना है आपने। यस गाइज, वर्ड है आपके सामने मेलिफ्लुअस। तो मेलिफ्लुअस के उसने ऑप्शन दिए हैं, डिस्टर्बिंग, डिसर्नेबल, डिसोनेंट या डिसगॉर्ज, और इनके हमें मीनिंग बताना है कि मेलिफ्लुअस का ऑपोजिट क्या होगा। मेलिफ्लुअस का ऑपोजिट,
ठीक है। एंटोनिम बताना है आपने, और आपने आंसर करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करना और बताना है यहाँ पे मेलिफ्लोस का ऑपोजिट क्या बनना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये थे आपकी आज के अभ्यास सीरीज का यूपीएससी पीएफओ का वोकेबलरी का सेशन। और आगे ऐसे ही हम रेगुलरली आपके लिए डेली सेशन लेके आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ताकि आप इनसे प्रिपेयर कर पाओ और अपने आप को टेस्ट कर पाओ कि हम ठीक प्रिपेयर कर रहे हैं या हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और गाइज, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज़ 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. All the very best and कीप अप द गुड वर्क, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, अभी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो वोकेबलरी को, ग्रामर को, इंग्लिश को बड़े अच्छे से। सो invest your time and efforts into it, and you will see a lot of improvement in your English section. So having said that, I'll take your leave for today guys. All the very best once again, and happy learning to all of you. Thank you, bye bye, have a good day.